हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपने वोकैब सेशन 13 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जो है वर्ड नंबर 1 to 6 किया था, तो आज हम सेवन वर्ड के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। आपको दिखाई पड़ रही होगी स्टिग्मेटाइज, कलंक लगाना, कलंकित करना। ठीक है। अब कलंकित करना, कलंक लगाना जो है इसमें इसका मतलब क्या हुआ, किसी के ऊपर आरोप लगाना जिससे कि उसकी छवि खराब हो जाती है। अरे यार, ये तो आई नहीं ना, ऐड नोट्स ही नहीं आ रहा सारा, इसमें आगे भाग जा रहा है तुरंत से। तुमने पता नहीं क्या कर दिया यार, ये देख। एंड नोट पे आप पेन तो हटा थोड़ा सा। आप लिखो तो पेन हटा के हटाओ। हाँ, वो कुछ उसमें फंस गया है ये। ये एंड नोट पे हाँ, देख लिया। बेटा बंद कर सारे को। नहीं यार, बंद कर दे। चलते रहने दो, फर्क क्या पड़ रहा नहीं है। नहीं, कोई नहीं। चलते रहने दो। पढ़ने नहीं ज़्यादा होती। कहाँ कौन सी है इस बार। 13 का भाई, ये रही। ये वाली। अब ऐड नोट्स का। अबे, अब कैसे आएगा ऐड नोट्स। थोड़ा सा इधर से आ ही रहा है ये। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपने वोकैब सेशन 13 को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने वर्ड 1 to 6 किए थे, तो आज हम 7th वर्ड के साथ जाएंगे। आपको 7th वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, स्टिग्मेटाइज, कलंक लगाना, कलंकित करना। अब कलंक लगाना, कलंकित करने का मतलब क्या है, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा वर्ब के रूप में आपको। टू ट्रीट समबडी इन अ वे दैट मेक्स देम फील दैट दे आर वेरी बैड और अनइम्पोर्टेंट। किसी पे कलंक लगा देना, किसी के ऊपर ये आरोप लगा देना कि बहुत बुरा व्यक्ति है, ये कलंक लगाना। ये व्यक्ति चोर है, इस व्यक्ति के घर में जो ये चोर छुपे थे, ऐसा करके बोल देना, किसी के ऊपर आक्षेप लगा देना, किसी के ऊपर कलंक लगाना। ठीक है। तो ये तो वर्ब रूप हो गया। वर्ब के रूप में लिखा हुआ है आपके पास स्टिग्मेटाइज। आपको यहाँ पे एस ई और जेड ई और दिखाई पड़ रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली जेड ई जो है ये अमेरिकन इंग्लिश के एंड में आता है, और आई एस ई जो है ये जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश में आता है, एस ई वाला जो पार्ट है। तो आपने सुना होगा वर्ड मैस्मेराइज। तो मैस्मेराइज अगर आपके पास लैपटॉप नया है जिसमें अभी अमेरिकन इंग्लिश इंस्टॉल्ड है, यूएस इंग्लिश है, तो वहाँ पे मैस्मेराइज की स्पेलिंग में लास्ट में आई जेड ई दिखाएगा। लेकिन अगर आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, तो ये आपको ब्रिटिश ले लेते हैं, यूके ले लेते हैं, तो वो आपको आई एस ई दिखाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल। और जो हमारे पास जो वर्ड है वो स्टिग्मा है, सॉरी, जो वर्ड तो स्टिग्मेटाइज है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपके पास एक वर्ड और लिखा हुआ है लांछन या कलंक। तो स्टिग्मा, अ सिंबल ऑफ डिसग्रेस और इन्फेमी, किसी असम्मान का सूचक। एक्चुअली आप इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे इस वर्ड की। तो प्रीवियस टाइम में क्रिश्चियन वर्ल्ड में जब इंग्लैंड की बात कर लेते हैं हम लोग, वहाँ पे अगर लेडी के कैरेक्टर पे अगर कोई क्वेश्चन उठता है, तो उसके फोरहेड पे एक मार्क लगाया जाता था, और उसको दिन भर मतलब ऐसे करके एक मार्क लगा देते थे। और है ना। तो वो लेडी जो है दिन भर जो है चर्च के बाहर खड़ी रहती थी, एंड दैट मार्क शोड एक्चुअली दैट दिस लेडी इज नॉट अ गुड कैरेक्टर, एंड अनफॉर्चुनेटली मैन वर नॉट ट्रीटेड इन दिस वे। तो दैट थिंग वाज कॉल्ड स्टिग्मा। तो अभी जबकि सोसाइटी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, एंड इवन वीमेन आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स, तो अब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब स्टिग्मा का मतलब क्या होगा कि मतलब किसी व्यक्ति के घर में कोई पेशेंट हो गया, एड्स का पेशेंट हो गया, या किसी को सीरियस वायरल इन्फेक्शन हो गया, या किसी के घर में मतलब कई तरह के सामाजिक में होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकता। तो दैट इज लांछन या कलंक। तो फीलिंग्स ऑफ डिसअप्रूवल दैट पीपल हैव अबाउट पर्टिकुलर इलनेस और वेज ऑफ बिहेविंग। इनके घर में तो गुंडे रहते हैं, तो परिवार पे कलंक लग गया है ये। तो एक सामान्य परिवार के पेरेंट्स यही कहते हैं कि बच्चे ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे परिवार पर एक कलंक लग जाए कि हमारे घर का बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। तो नाउन फॉर्म क्या है, स्टिग्मा है। आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ब्लॉट, कलंक, है ना। तो ये यही है, अ सिंबल ऑफ डिसग्रेस, असम्मान का
सूचक। तो स्टिग्मेटाइज कर देना हम लोगों ने किस प्रकार से मतलब उन पर आरोप लगाया, और ताकि लोग इनको बहुत महत्व ना दें। ठीक है, तो यही आपका स्टिग्मेटाइज रहता है। तो बढ़िया है आपको, और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। टू ब्रांड विद डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब अगेन डिसरेस्पेक्ट, एंड टू लेबल एज शेमफुल मतलब ये बहुत ऐसा काम करते हैं जो बहुत शर्मिंदगी से भरा हुआ होता है। तो स्टिग्मा आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एंड दैट इज कॉन्डिसेंट। तो कॉन्डिसेंट की आप जो स्पेलिंग चेक करेंगे तो आपने कभी वर्ड डिसेंड और एसेंट सुना होगा। ठीक है, डिसेंड, तो आपको इसी में बस CON ऐड कर देना है, कॉन्डिसेंट। तो स्पेलिंग में एक अच्छा वर्ड है कॉन्डिसेंट, CONDESCEND। अपने स्तर से नीचे गिरना, नैतिक स्तर गिराना। और आपके पास एक वर्ड आपको DEIGN, डेन दिखाई पड़ रहा होगा, ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है, डेन वर्ड। तो आप इसको तो पढ़िएगा, कॉन्डिसेंट। नाउ अभी आपने 12th पास किया है या ग्रेजुएशन पास किया है, और यहाँ पे अभी जो है ग्रेजुएशन के बाद में आपके बड़े बड़े सपने हैं कि अब हम अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, एंड इट इज गुड, इट इज जेन्युइन टू हैव दीज फीलिंग्स। अब लेकिन 3 to 4 years आपने जो है यू कीप सोइंग वाइल्ड ओट्स, आप ऐसे ही मतलब आवारा गर्दी में रहते रहे, बस सपने देखते रहे, एंड प्रैक्टिकली आपने कोई काम नहीं किया। अब आप 30 years के हो गए हैं और रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर दरवाजा खोल रहे हैं। ठीक है, अब करना तो पड़ेगा ये क्योंकि जब समय था, जब आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम था, तब आपने तो सही एक्शन नहीं लिया, तो अब तो आप करना पड़ेगा। तो अपने स्तर से नीचे गिरना, नैतिक स्तर गिराना। तो अब आपको लग तो रहा है नहीं यार, आई वाज सपोज टू बी एन ऑफिसर, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ओपनिंग डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट। तो कॉन्डिसेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसी कई चीज ऐसे सोच के चलते हैं यहाँ पे, मतलब आपको लगता है कि आपके स्तर से नीचे की है। आप एक बड़े ऑफिसर हैं और मंत्री ने बोला पानी लेकर आओ, तो अब लाना पड़ेगा भाई, तो कॉन्डिसेंट करना। तो टू डू समथिंग दैट यू थिंक इज बिलो योर सोशल और प्रोफेशनल पोजीशन टू डू। आप तो, आपके पेरेंट्स बड़े परिवार के हैं, लेकिन अब आप रेस्टोरेंट खोल, दरवाजा खोलना है, क्योंकि क्यों, क्योंकि पढ़ाई तो करी नहीं, तो कॉन्डिसेंट करना। या मंत्री के लिए IAS ऑफिसर जो है पानी ला के दे रहा है। अब एक IAS के कंपैरिजन में मंत्री की जो पोजीशन, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसने IAS का पेपर भी कभी क्वालिफाई नहीं किया। अब लेकिन IAS है, मंत्री है, अब चाहे ये 8वीं फेल हो, लेकिन पानी तो लाके देना पड़ेगा। तो IAS ऑफिसर वहां पे कॉन्डिसेंट कर रहा है। ठीक है, कई बार आपको रहा होगा परिवार में कि मतलब करना तो नहीं चाहते थे, किसी रिलेटिव ने आके कह दिया पैर दबाओ, अब पैर दबा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके इस तरह से नीचे का काम है, तो कॉन्डिसेंट करना ये होता है। ठीक है, दूसरा भी करीब करीब यही है, टू समबडी, एहसान जताते हुए करना, अपनी वरिष्ठता दिखाना। इंडियन जो इलेक्शंस हैं, ये एक बड़े फेमस है चीज़ के लिए कि चुनाव से पहले तो जो आपके यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं खूब आएंगे, आपकी खूब हेल्प करेंगे, और वंस दे विन द इलेक्शन दे विल नेवर शो देयर फेस टू यू। एंड अगर आप उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं, कोई रिकमेंडेशन चाहिए, कोई लेटर चाहिए, तो वो एक तो लिखेंगे नहीं, और बाद में बड़ा मतलब एहसान दिखाते हुए कि मतलब वो कितनी प्रॉब्लम हो रही है, अरे यार अब कल आ जाना, ये आ जाना, वो आ जाना, ठीक है ना, अरे यार तुमको नहीं मालूम कुछ भी, ऐसे करके करते हैं। तो एहसान जताते हुए कोई काम कर देना किसी के, लाओ अच्छा ठीक है चलो ये काम कर देता हूँ, तो कॉन्डिसेंड करना। व्हेन गिविंग अ टॉक बी केयरफुल नॉट टू कॉन्डिसेंड टू योर ऑडियंस। जब भी आप अपने ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि उनको लगे कि बड़ा एहसान करके बोल रहा है, क्योंकि हमें उनसे वहां पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कॉन्डिसेंड एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड है। पहला मीनिंग आपको क्लियर है, और इस वर्ड से सावधान रहिएगा। आपको कभी भी शायद, आई प्रे टू गॉड दैट यू डोंट हैव टू कॉन्डिसेंड इन योर होल लाइफ, ऐसा कोई काम ना करना पड़े जो कि आप करना तो नहीं चाहते, लेकिन लिविंग का क्वेश्चन है, तो यू आर डूइंग इट। तो कॉन्डिसेंड करना, अपने स्तर से नीचे गिरना, नैतिक स्तर गिरा देना, एहसान जताते हुए करना, अपनी वरिष्ठता दिखाना। ठीक है, कॉन्डिसेंस जो है एक इसी का नाउन फॉर्म है, दूसरों को नीचे जताने का व्यवहार। अरे यार चलो ठीक है ये काम कर देता हूं मैं, है ना। हर स्माइल वाज अ मिक्सचर ऑफ पिटी एंड कॉन्डिसेंस। शी गेव मी सम फ्रेंडली एडवाइस विदाउट अ ट्रेस ऑफ कॉन्डिसेंस। मतलब बड़े फ्रेंडली तरीके से उसने मुझे सलाह दी, और उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे नीचे दिखाने का वो सोच रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसेंड करना। ट्रांसेंड भी, अब डिसेंड तो आप जानते ही थे, तो ट्रांसेंड करना, TRANSCEND, स्पेलिंग क्या काफी वर्ड है। ट्रांसेंड करना, से परे होना। अभी प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में कई बार ये वर्ड आया, ट्रांसेंड करना ना, से परे होना। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फिलॉसफी साइकोलॉजी के बारे में अगर जानकारी होगी तो इतनी होगी कि BA में इसको लेकर पास हो जाते हैं, और इसमें हम बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ते। तो आपने किसी कॉन्सेप्ट को कहा फिलॉसफी के, सर सोलप्सिज्म को हमको एक्सप्लेन कर दीजिए,
तो इस समय क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं है, मैं केवल इतना कहूँगा आपसे, बेटा ये टॉपिक जो है आपकी नॉलेज को, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ट्रांसेंड करेगा, मतलब आपकी समझ से परे है, से परे होना, आगे चले जाना, से श्रेष्ठ होना, से बढ़कर होना, ठीक है ना। अब हमने एक मूवी बनाई, तो मूवी जो एक मूवी यहाँ पे एग्जाम्पल भी होगा, द बेस्ट फिल्म्स आर दोज व्हिच ट्रांसेंड नेशनल और कल्चरल बैरियर्स। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहुबली जो आपकी मूवी थी, तो इस ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया की मूवी है तो साउथ इंडिया में देखी गई, बॉलीवुड में भी एक सुपरहिट मूवी थी, तो इट इट ट्रांसेंडेड ऑल द कल्चरल और स्टेट बाउंड्रीज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिस स्टेट में बनाई गई, इसको बनाया गया वहां पे रही है, ठीक है। एंड द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द फिल्म इज दैट लव ट्रांसेंड्स एवरीथिंग एल्स, मतलब प्रेम जो है हर चीज से परे है। तो आपके पास केवल आपको ये वर्ड याद रखना है, कॉन्डिसेंड एंड ट्रांसेंड। एंड कॉन्डिसेंशन भी आपके एसएससी जो आपका प्री के पेपर है, शायद 13 या 14 का पेपर है, वहां पे इस नाउन का प्रयोग किया गया है। और अगर आप जानते हैं कि इसका जो कॉनोटेशन है ये एक नेगेटिविटी को दिखाता है, तो आप इस क्वेश्चन फिलर्स में आया था ये, तब आप इसे आराम से कर सकते थे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड, एमिग्रेट और इमिग्रेट। इस पे शायद हम सेट नंबर 11 में बात कर चुके हैं। एमिग्रेट, इमिग्रेट, एमिग्रेट करते हैं जब मैंने आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके बताया, ये अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बसना, और इमिग्रेट करना क्या होता है, दूसरे देश में आकर बसना। तो बस इसमें गो का अंतर था और इसमें कम का अंतर था। और इमिग्रेशन आपको बता दिया गया था, इमिग्रेशन बनना आप अगर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, ये लिखा हुआ है सेकंड मीनिंग, अगर आप एसएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आपको इस डिपार्टमेंट में दिया जा सकता है, वहाँ पे आप इमिग्रेशन पेपर चेक करते हैं। जो लोग विदेशों से आते हैं तो एयरपोर्ट पे लोग बैठे होते हैं और वो चेक करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला तो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है, आपको हो सकता है शायद जॉब भी मिल जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग योर पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू मेक सर्टेन दैट यू कैन बी अलाउड टू एंटर द कंट्री और द प्लेस वेयर दिस इज डन, ठीक है ना। तो वहाँ पे काउंटर से होते हैं, इसी को बोलते हैं इमिग्रेशन काउंटर। तो आप जब जाएंगे तब भी आपका चेक किया जाएगा, जब लौट के आएंगे तो आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा, क्योंकि आपको अलाउ करना, आपको यहाँ पे अलाउड है या नहीं है। आप लेट्स से यूएई पहुँचते हैं, आप यूरोप पहुँचते हैं, तो वहाँ भी इमिग्रेशन जो है होता है। आपने सुना इमिग्रेशन काउंटर्स होते हैं जहाँ पे चेक किया जाता है वेदर यू आर अलाउड टू एंटर द कंट्री और नॉट, आपको इस देश में प्रवेश दिया जाए या ना दिया जाए। आपने सुना होगा कि हमारे जो बाजीगर हीरो है शाहरुख खान, ये अमेरिका में गए थे तो इनके साथ क्या हुआ था, वो सब जानते हैं। लेकिन ये कहाँ पे हुआ होगा, इमिग्रेशन काउंटर पे होता है, वहाँ पे चेक करते हैं पूरा ये, ठीक है। एंड वो प्रोसेस तो वही है, व्हेन समवन कम्स टू लिव इन अ डिफरेंट कंट्री। तो एक तो आपको स्पेलिंग में ध्यान रखना है, एमिग्रेट में सिंगल एम है और इमिग्रेट में डबल एम है, एम एम करके लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, इमिग्रेट, और जाते हैं तो एमिग्रेट और आते हैं तो इमिग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एनफ्रेंचाइजी, मताधिकार देना किसी को, मताधिकार देना। आपको हमने ये वर्ड शायद पहले किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं, नेचुरलाइज करना। तो इसका पहला मीनिंग तो है टू अडेप्ट, वातावरण के अनुसार ढाल लेना खुद को, एक्लिमेटाइज कर लेना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक्लिमेटाइज करना इसको। तो दैट इज द फर्स्ट मीनिंग। सेकंड मीनिंग जो है दैट इज नागरिकता देना, टू मेक समबडी अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, नागरिकता देना, हिंदी में लिख लीजिएगा सेकंड मीनिंग। तो अगर मैं आपसे नेचुरलाइजेशन पेपर्स मांग रहा हूँ आपके, तो मैं नागरिकता के पत्र, प्रमाण पत्र मांग रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ आपके, भैया आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है, तो वो दिखाना पड़ेगा। तो नेचुरलाइज को आप लिख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब हमारे पास जो वर्ड आता है फ्रेंचाइजी, आपने सुना होगा, आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी सुना होगा। एनी एवरी बोनाफाइड सिटीजन ऑफ द कंट्री above 18 years of age, mentally sound, has the right to cast his or her vote इन द इलेक्शन, ठीक है। तो आप में से जो लोग 18 साल के नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी फ्रेंचाइजी का राइट नहीं है, ठीक है। तो एन फ्रेंचाइजी, आपके पास फ्रेंचाइजी यहाँ दिया हुआ, अच्छा नेचुरलाइजेशन तो आ गया यहाँ पे, नेचुरलाइज ये रहा बेटा नीचे है। नागरिक बनाना जो मैंने आपको बताया, और अनुकूल जीवन प्रदान करना जो मैंने आपसे कहा कि वो वाला एडेप्ट वाला जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, वो वाला है आपका, ठीक है। अनुकूल जीवन प्रदान करना, नागरिक बनाना ये रहा नेचुरलाइज, ठीक है। एनफ्रेंचाइजी मताधिकार देना, तो डिसएनफ्रेंचाइजी क्या हो जाएगा, मताधिकार से वंचित कर देना। तो कई कंट्रीज में ऐसा है कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं तो शायद आपको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा, आपको कानून के द्वारा चुनाव में वोट डालने से रोक दिया जाएगा। एंड व्हेन यू आर डिसफ्रेंचाइज, यू आर ऑल्सो डिप्राइव्ड
of certain facilities being provided by the government of that particular country. यहाँ पे तो कुछ ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे इवन कास्टिंग वोट इज नॉट अ कंपल्सन काइंड ऑफ थिंग। यहाँ तो इंडिया है, अपना आप वोट डालिए मत डालिए, जिस दिन इलेक्शन है उस दिन जो है आप घर पे बैठिए मूवी देखिए, और इसी प्रकार जो है जो लोग हैं सम डुबेस उनकी जिनकी जो क्रेडिबिलिटी है ये लोग चुन चुन के आते हैं। तो हमें उस पे सोशियोलॉजी पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। एनफ्रेंचाइजी का मतलब अगर हम इसको याद करें, टू गिव समबडी द राइट टू वोट इन इलेक्शन, डिसएनफ्रेंचाइजी टू डिप्राइव समबडी ऑफ द राइट टू वोट इन इलेक्शन, मताधिकार से वंचित कर देना। तो एनफ्रेंचाइजमेंट नागरिक अधिकारों की प्राप्ति। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको जब फ्रेंचाइजी होता है तो आपको बहुत सारे राइट्स भी मिल जाते हैं। सफराज जो आपके पास वर्ड लिखा है, द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, तो ये भी एक है, लेकिन इस वर्ड का यूज थोड़ा कम है। आजकल जो ज़्यादा वर्ड यूज होता है दैट इज फ्रेंचाइजी। अमेरिका में आपको लगता होगा कि बहुत एडवांस कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ पे बहुत फैशन है, बट अंटिल 1920 women were not having the suffrage, they didn't have the right to cast vote, right? तो आपका ये वाला पार्ट जो है एनफ्रेंचाइजी, एनफ्रेंचाइजमेंट, और मैंने नेचुरलाइज आपको पहले पढ़ा दिया थोड़ा सा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ऊपर लिखने की जो मैंने बोला नोट्स लीजिए, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरलाइज में अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, अदनान सानी जो एक पाकिस्तानी सिंगर थे, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको नेचुरलाइज किया है, मतलब यहाँ की नागरिकता प्रदान करी है। ठीक है, लेट्स मूव टू कश्मीर। डेफिनेटली मैं आपको कश्मीर लेके नहीं जा रहा हूँ, आप यहीं रहिए और क्लास को एंजॉय करिए। पाकिस्तान की हमेशा हर जगह एक डिमांड रहती है दैट देयर शुड बी जनमत, जनमत करवा लीजिए, प्लेबिसाइड होना चाहिए, यहाँ पे प्लेबिसाइड करवा लीजिए कश्मीर में, वेदर यू वांट टू लिव विद इंडिया और वेदर यू वांट टू लिव विद पाकिस्तान। तो कई वो पॉलिटिक्स हैं, कई रीजन्स हैं वहाँ पे कि मतलब आप पहले लाइन ऑफ कंट्रोल को चेक करिए, ये करिए, तब हम जनमत होगा। तो मतलब पाकिस्तान उन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो हम भी यहाँ पे नहीं करते। जनमत का मतलब क्या होता है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन में आपके पास एक नंबर ऑफ लिस्ट होती है कैंडिडेट्स की, उसमें से आप एक को इलेक्ट कर सकते हैं और कि आपका ये रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन जनमत में आप वोट बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री और रीजन ऑन द इशू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मुद्दे पर आपसे राय ली जाती है। हम जानना चाहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण मैं करूँ या ना करूँ। तो रादर देन द गवर्नमेंट डिसाइडिंग इट that they should go for demonetization or not, let me ask the people of the country, and this thing is called plebiscite, जनमत। इसी को आप रेफरेंडम कहते हैं। यहाँ पे एक मुद्दे पर, एक इशू पर आपसे राय ली जाती है, और इसमें क्या होगा कि 51% लेस से 55% लोगों ने कहा ठीक है द गवर्नमेंट शुड गो फॉर डिमोनेटाइजेशन, एंड नाउ द गवर्नमेंट गोज फॉर डिमोनेटाइजेशन, एंड इन केस इफ एनी प्रॉब्लम अकर्स, आपको बहुत डिफिकल्टी होती है डिमोनेटाइजेशन में, जैसा कि हम लोगों ने फील किया होगा जब इंडिया में हुआ था। उस केस में अगर आपको कोई डिफिकल्टी फील होती है, अब आप गवर्नमेंट से कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने तो आपसे राय ली थी, एंड एक्चुअली यू सपोर्टेड दैट देयर शुड बी अ डिमोनेटाइजेशन, इट विल रूट आउट ऑल द ब्लैक मनी, वेदर इट डज इट और नॉट, ये करता है नहीं करता है, अब ये तो चीज नहीं है। अब आपने इसको हाँ किया था, तो अब आप इसको कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो जनमत कराया था। तो इंडिया में तो एक्चुअली गवर्नमेंट ही डिसाइड कर लेती है क्या करना नहीं करना है, बट स्टिल यूरोपियन कंट्रीज में है कि अभी ब्रेक्जिट का आपने मामला सुना होगा। ब्रेक्जिट, ब्रिटेन जो है वहां से एग्जिट करना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, तो उन्होंने वहां पे जो है वहां के लोगों से एक जनमत लिया। तो जनमत में मतलब जो क्या आया वो अपने जीएस वाले से पूछते रहिएगा, वो वहां का पार्ट है। तो दिस इज कॉल्ड प्लेबिसाइट और रेफरेंडम। तो दोनों का मतलब एक ही है, जनमत, जनता के द्वारा दिया गया मत। ठीक है, तो आपके पास वर्ड नंबर 10 हो गया, और आपके पास एक वर्ड और सुना होगा, इनहेरिट सुना होगा। इनहेरिट, वसीयत में प्राप्त करना, जायदाद प्राप्त करना, है ना। जायदाद तो सबको अच्छी लगती है, वसीयत सबको अच्छी लगती है पेरेंट्स की, बस नसीहत अच्छी नहीं लगती है पेरेंट्स की। थोड़ा सा पेरेंट्स नसीहत दे देते हैं तो बुरा लग जाता है, वसीयत दे देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इनहेरिट जो जो करेंगे वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपके पेरेंट्स के बाद आपको क्या क्या प्रॉपर्टी मिलने जा रही है, और वसीयत में जो प्राप्त धन होता है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, वसीयत में जो जो मिला, जायदाद में आपको जो जो मिला वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी एबनॉर्मल है या फिर अनसोशल है, सॉरी एंटी सोशल है, तो फिर आपके पेरेंट्स आपको डिसइनहेरिट कर सकते हैं, जायदाद से बेदखल कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे लगता है कि हमारा वर्ड नंबर 10 जो है खत्म हो जाएगा। लेट्स मूव टू वर्ड नंबर 11, टॉर्पोर, लिथार्जी, आलस्य।
तो आपने जो ये पूरी लिस्ट बनाई होगी लिस्टलेसनेस की, टॉरपॉर की, है ना, स्लगिशनेस की बनाई थी, तो आलस्य केवल, लेजीनेस आपको कहीं दिखाई पड़ रहा है वर्ड लेजीनेस, स्लगिशनेस यहाँ लिखा हुआ है, अपैथी, इनर्शिया, आप इसको लेजीनेस कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको इंडोलेंस कह सकते हैं। आप अगर बहुत ही आसान या सिंपल वर्ड में आएंगे तो दैट इज इनएक्टिविटी, ठीक है। लिथार्जी भी लिखा हुआ है। अब टॉर्पिड जो है ये एडजेक्टिव है, तो टॉर्पिड लिखा होगा तो हम यहाँ पे जो एडजेक्टिव लिखेंगे वो लेजी है, इंडोलेंट है, स्लगिश है, लिस्टलेस है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। तो अगर लिस्टलेस है तो इधर हम लिखेंगे लिस्टलेसनेस, आलस्य। तो कई बार आपके पापा ने आपको डांट लगाई होगी, पेरेंट्स ने लगाया, आलसी लड़का बैठा रहता है हमेशा ये, ठीक है। और कुछ वर्ड हैं, डोरमेंट है, टॉर्पिड है, सॉगी है, स्लगिश है, इनर्ट, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा इनर्ट गैसेज होती हैं। तो हम केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति इनर्ट है तो जनरली डजंट रिएक्ट, कुछ भी कह लो ये आराम से ऐसे पड़ा रहता है, बेटा जाओ ये कर लाओ, तो नहीं नहीं चला जाऊंगा, तो इनर्ट रहता है, इनर्ट गैसेज से आया है। तो पूरा लिस्ट बन जाएगा आपके पास इस ग्रुप का, और आपके पास कई सारे वर्ड्स आ जाएंगे। टॉर्प और हमने एक वर्ड लिया और उससे हमने रिलेटेड कई वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, इंक्रीमेंट। लास्ट में ईयर के एंड में देखते हैं हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ। इंक्रीमेंट में मतलब आपको वेतन वृद्धि दिखाई पड़ रहा होगा। एक्चुअली सैलरी में जो वृद्धि होती है उसे इंक्रीमेंट कहा जाता है, वहां ज्यादा वर्ड इसका यूज होता है, बट राइट लाइकवाइज हम लोग जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज है, स्पेशली वन इन सीरीज ऑफ इंक्रीजेज, कई इंक्रीजेज में एक सीरीज है कि मतलब हर साल के बाद आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे जो है स्कूल है, कोचिंग है, कोचिंग तो नहीं, कोचिंग में तो हम लोग मैक्सिमम बच्चे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूल्स है तो 60 बच्चे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो है हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नॉर्मली वर्ड आप जो यूज करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है। सीरीज ऑफ इंक्रीजेज में एक इंक्रीज जो होती है उसे सीरीज कहता है। तो ये भी पहला वाला भी इंक्रीमेंट है, ये भी इंक्रीमेंट है, ये भी इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट, तो ऐसे सैलरी बढ़ती जाती है आपकी, ठीक है। तो इजी वर्ड है। एंड देन वायबल। वायबल वर्ड के आगे आपको एक फियाजबल वर्ड लिखा होगा, तो यहाँ मैं आपको कुछ और वर्ड करा दूँ, तो मैंने यहाँ ज़्यादा लिख दिया है। अब मेरे पास थोड़ी जगह यहाँ पे चाहिए होगी, तो मैंने ये जगह आपके लिए खाली करता हूँ पहले जरा ये, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपको मैं यहाँ समझाता हूँ कि पॉसिबल और प्रोबेबल और फियाजबल में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। पॉसिबल, आपके पास जो वर्ड है वो है पॉसिबल, then we have a word probable, then we have a word feasible, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो, कैन, आई कैन प्ले क्रिकेट, इट मीन्स व्हाट, मैं एबल बॉडीड हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट मेरे अंदर एबिलिटी है। और अगर मैं मे के बारे में करता हूँ, आई मे प्ले क्रिकेट, तो मतलब मेरे खेलने की संभावना है। तो जो डिफरेंस आपको कैन और मे में दिखाई पड़ता है वही आपको पॉसिबल और प्रोबेबल में दिखाई पड़ता है। तो प्रोबेबल में कोई सी चीज के होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। आप फियाजिबल, या जो एक नीचे वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा वायबल, वायबल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब let me ask certain questions before we go to this word feasible। अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसा आप आंसर यस और नो में देते रहिएगा। क्या ऐसा क्या ये, हिंदी में बोलता हूं, क्या ये संभव है कि हम पूरे इंडिया में जो है मेट्रो रेल चला दें? आप कह सकते हैं यस। क्या ऐसा संभव है कि हम सारी रिवर्स को जोड़ सकते हैं, लिंकिंग ऑफ रिवर्स? यस, शायद आंसर आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम चंद्रमा तक, एक मून तक जो है एक लैडर बना लें? आंसर आ सकता है यस। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे इंडिया में सुपर फास्ट ट्रेन जो है हमारी, जो बुलेट ट्रेन चल रही है, ऐसा एक नेटवर्क बना दें? आंसर आता है यस। तो ये सब चीजें जो मैंने बोला, लिंकिंग ऑफ रिवर्स है ना, और ये बुलेट ट्रेन है, ह्यूज नेटवर्क ऑफ मेट्रोज इन द कंट्री, ये सारे के सारे पॉसिबल हैं, फियाजिबल नहीं है। सारे के सारे किए जा सकते हैं, क्यों नहीं किए जा सकते? सरकार जो है बनाना शुरू कर दे और बन जाएंगे, लेकिन ये फियाजिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हमारे पास जो ट्रेन, जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है वो चलान तो ढंग से चल नहीं पा रही है, लेकिन अभी तो लकीली बहुत अच्छा ट्रेन चल रही है और कोई ऐसा ट्रेन को लेकर ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर कोई चीज फियाजिबल है तो इसका मतलब होता है पॉसिबल विद अवेलेबल रिसोर्सेज, पॉसिबल विद
अवेलेबल रिसोर्सेज, SOURCES, रिसोर्सेज, अवेलेबल सही लिखा है, ठीक है। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे? अगर आप कहते हैं कि आपको ऑडी खरीदना पॉसिबल है, इसका मतलब है आपके पास सारी एबिलिटी है और आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि मेरे लिए प्रोबेबल है कि मैं ऑडी खरीद सकता हूं, इसका मतलब थोड़ी संभावना है और थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। अगर आप ये कहें कि सर ऑडी खरीदना पॉसिबल तो है लेकिन फिजिबल नहीं है, पॉसिबल क्या मतलब है, जाइए पैसे दीजिए खरीद लीजिए, लेकिन फिजिबल नहीं है का मतलब सर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अभी रहने की जगह के पैसे दे पाऊं, तो फिजिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, जाइए पैसे दे दीजिए ले लीजिए। तो इंडिया में पूरे इंडिया को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना, बुलेट ट्रेन से जोड़ना पॉसिबल तो है, फिजिबल नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? फिजिबल का मतलब आपके पास संसाधन इतने हैं नहीं है। क्या हम ल्यूनर एक्सपेडिशन कर सकते हैं, चंद्रमा पे अभियान चला सकते हैं? क्यों नहीं चला सकते, लेकिन पॉसिबल है, बिल्कुल चला सकते हैं। आप भेजिए शटल, अपने रॉकेट भेजिए और चले जाएंगे। लेकिन क्या ये फिजिबल है? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? आई होप द आंसर इज नो, सर हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ल्यूनर एक्सपेडिशन, चंद्रमा अभियान जो है, जिसको मैं ल्यूनर एक्सपेडिशन बोल रहा हूं, हाँ ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये फिजिबल नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अब हमारे पास आज के बाद आपको पॉसिबल, प्रोबेबल और फिजिबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ये सब चीजें पॉसिबल थी इसमें से, लेकिन कई चीजें जो है फिजिबल नहीं है। तो जब भी एक गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लाती है या कोई नई प्लानिंग लाती है कि यहाँ पे हमें जो है इस आगरा से पुणे तक एक हाईवे बनाएंगे, तो पुणे से आगरा तक हाईवे बनाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन फिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का डिस्प्यूट होगा, वहाँ पे लैंड एक्वायरमेंट को लेकर प्रॉब्लम होगी। तो पॉसिबल तो है, ऐसे रोड बनाते चले जाइए, रोड बना दीजिए, रोड बनती चली जाएगी, कि रोड बनाने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। इतना पैसा नहीं है हमारे पास और ये कितने दिनों में निकल पाएगा, ये पैसा जो लगा रहे हैं नहीं पता ये, ठीक है। आप जिससे बना लीजिए लेकिन नहीं होगा। अब आते हैं वायबल पे। तो वायबल का हम जो पढ़ रहे हैं लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं कि लैंग्वेज में इस वर्ड का यूज किस प्रकार किया जाता है वो हम जानना चाहते हैं। तो वायबल, दैट कैन बी डन, दैट विल बी सक्सेसफुल। फिजिबल आपको समझ में आ रहा है, तो ये चीज वायबल है, मतलब अगर हम इसे करेंगे तो सफल हो जाएगा और हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। जैसा कि आपके लिए मैंने लिखवाया, पॉसिबल विद अवेलेबल रिसोर्सेज, ये तो कहीं ढंग से लिख लीजिएगा। तीन चीज वर्ड जो है, पॉसिबल, प्रोबेबल एंड फिजिबल, कभी भी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो वायबल आपको क्लियर हो गया। फिजिबल मतलब दैट विल बी सक्सेसफुल, दैट कैन बी डन, देयर इज नो वायबल अल्टरनेटिव, मतलब ऐसा अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, विकल्प नहीं है हमारे पास जो कि हमारे पास जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसके साथ ही अवेलेबल हो, ठीक है। अब हम बायोलॉजी में आते हैं। जीवन क्षम या जिम साइंस का मीनिंग है, टेक्निकल मीनिंग है। और टेक्निकल मीनिंग में आप बायोलॉजी तो हर जगह लाइफ में यूज नहीं करेंगे, आप तो लैंग्वेज यूज करेंगे। तो बायोलॉजी में कैपेबल ऑफ डेवलपिंग एंड सर्वाइविंग इंडिपेंडेंटली। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है, लेकिन अभी मिसकैरेज हो गया या मतलब प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई और 6 मंथ्स में ही प्रेगनेंसी के डिलीवरी हो गई है, तो डॉक्टर बोलेगा ये बच्चा, ये बेबी जो है वायबल नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जीवन भर जो है ये अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा, तो ये बेबी जो है वायबल नहीं है। तो ये तो लैंग्वेज का नहीं है मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग है। टेक्निकल लैंग्वेज का मीनिंग मैंने आपको बताया था। सिनोनिम में एग्जीक्यूट, जिसको क्रियान्वित किया जा सके, फिजिबल है, प्रैक्टिकेबल है, संभव है, वर्केबल है, इस पे कार्य किया जा सकता है, इसके सिनोनिम्स हैं। आपको जो चीज जाननी है वो 3 वर्ड, ये आपके पास जो वर्ड्स है वो कौन कौन से वर्ड्स हो गए आपके पास? एक तो हो गया पॉसिबल, हो गया एक प्रोबेबल, हो गया एक फिजिबल, हो गया और एक वायबल हो गया आपके पास। अब ये वर्ड आपके पास होने चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, डुप्लिसिटी। इन इस प्रेजेंटेशन में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो वर्ड्स आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ऐसी बहुत संभावना है कि मैं ये सेट चेंज करता रहता हूँ बार बार। तो ये सेट जो इस समय आपको दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट बैच के लिए इसमें अलग सेट आ जाएंगे, इसमें अलग वर्ड्स आ जाएंगे। तो अगर आपको अलग अलग वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं तो उनको चेंज करते रहिएगा और उसमें ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डुप्लिसिटी, छल कपट, डिसीट। डुप्लिसिटस इज एडजेक्टिव, चालबाज, धोखेबाज, दोहरी नीतियों वाला, ठीक है। नाउ डिसऑनेस्ट बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट व्हिच इज नॉट ट्रू। आप ये पेन ले लीजिए, इस पेन को लेने के बाद आप किसी पेपर में जाइए, आप टॉप कर जाएंगे। तो व्हाट आई एम यूजिंग डुप्लिसिटी टू सेल माय पेन। आप, मेरा तो बहुत सोर्स है, मैं तो जानता हूं, कई नेताओं को जानता हूं, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। और मैं किसी को नहीं जानता हूं, आप मुझे पैसे देंगे, मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा आपके।
ठीक है। तो व्हाट आई एम यूजिंग डुप्लिसिटी, मैं छल कपट का प्रयोग कर रहा हूँ, आपसे आपके पैसा लेना चाहता हूँ और अपना पेन बेचना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि मतलब टीवी पर आप ऐड देखते हैं, आप मालूम है कि ये इस बंदे का जो कॉम्प्लेक्शन है थोड़ा फेयर नहीं है, और क्रीम लगाते ही ये बिल्कुल फेयर हो जाता है और गर्ल्स इसके पीछे भाग रही है। तो एनी मतलब पर्सन विद नॉट सो फेयर स्किन वुड लाइक टू गो फॉर दिस प्रोडक्ट, बट डज इट रियली वर्क, इज इट नॉट डुप्लिसिटी, क्या ये छल कपट नहीं कर रहे हैं? ये आप ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बिल्कुल आप पहाड़ों पे उड़ रहे हैं, एंड यू कैन डू एनीथिंग, एंड बाइक लेके चलते हैं तो आपको जूम ब्रूम ब्रूम कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल छल कपट एक्चुअली, आई फील। ये तो लैक ऑफ ऑनेस्टी, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मतलब आप क्रीम को लगा लेंगे तो ओवरनाइट यू विल बिकम फेयरर एंड द मोस्ट फेयर, द वेरी वेरी हैंडसम गाय यू विल बिकम। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, नॉट गोइंग टू हैपन, नॉट गोइंग टू हैपन। तो लैक ऑफ ऑनेस्टी है, स्पेशली बाय सेइंग डिफरेंट थिंग्स टू टू पीपल, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो ये चीज नहीं है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, छल कपट है। और अगर कोई व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? डुप्लिसिटस, छल कपटी है, धोखेबाज है, उसको हम ये वर्ड बोलेंगे। नाउ अब इससे मिलता जुलता वर्ड जो है, तो डुप्लिसिटी और डुप्लिसिटस जो है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका। छल कपट को आप महसूस तो कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। और छल चालबाज धोखेबाज तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गए हमारे, जो हमारे कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, दीज कंपनीज आर डुप्लिसिटस। अब आया डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट तो ये वर्ड है काफी अच्छा जानते होंगे। अब हो क्या रहा है कि डुप्लीकेट, अब हमारे पास जो वर्ड आया वो आया डुप्लिसिटी। आप अपने बाद एक चार्ट बना लीजिएगा कि हमारे पास जो है डुप्लिसिटी है, हमारे पास जो वर्ड है डुप्लिसिटस है, ठीक है, हमारे पास जो वर्ड है वो डुप्लीकेट भी है। अब डुप्लीकेट के हमारे पास तीन है, ये वर्ब भी है, नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। जब ये वर्ब है तब इसका एक नाउन डुप्लीकेशन भी है। तो आपके पास अब टोटल जो है 5 वर्ड्स हो गए। अब डुप्लीकेशन कहाँ यूज होगा, डुप्लीकेसिटी कहाँ यूज होगा, डुप्लीकेट नाउन के रूप में कहाँ यूज होगा? ये सलमान खान का डुप्लीकेट है, ये अभिषेक बच्चन का डुप्लीकेट है, ये ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट है, क्योंकि जो फाइटिंग के सीन्स होते हैं वहां पे हम डुप्लीकेट्स का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे डुप्लीकेट, ही इज ऋतिक रोशन डुप्लीकेट। ऋतिक रोशन पॉजिटिव केस के बाद आ रहा है तो नाउन ही आएगा, तो वहां पे नाउन हो गया, ठीक है। तो अब ये वर्ब के रूप में डुप्लीकेशन, प्रतिलिपि बनाना, टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली, तो हमने जो है आपने इस पेन को डुप्लीकेट कर लिया, बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना ली है, डुप्लीकेट कर लिया, और इसी का जो नाउन है दैट इज डुप्लीकेशन। नाउ एंड दोहराना, टू रिपीट समथिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे। एग्जाम्पल देखिएगा, वी डू नॉट वांट स्टाफ टू डुप्लीकेट ईच अदर्स वर्क, हम नहीं चाहते कि मतलब आप बिल्कुल एग्जैक्टली उन चीजों को रिपीट कर लें, तो बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बना लेना, डुप्लीकेट कर लेना। देयर इज नो पॉइंट इन डुप्लीकेटिंग द वर्क ऑलरेडी डन, जो काम पहले किया चुका है उसको बिल्कुल वैसा ही लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखते हैं और बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो अभी तो थोड़ा कम है, आपने सुना होगा साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म होता है, मैं बताऊंगा ये वर्ड आपके पास आएगा, प्लेगरिज्म। तो वहां पे हम लोग जो है पहले, क्योंकि अब तो नेट है हमारे पास, फेसबुक है, व्हाट्सएप है हमारे पास, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पता लग जाता है कि इस डायरेक्टर ने जो है इसको इस वाले सीक्वेंस को डुप्लीकेट किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा कर देते थे, मतलब बिल्कुल जैसा, मतलब घूसा मार रहा है वैसा तो वैसे ही घूसा मार रहा है, मतलब इतना लैक ऑफ आइडियाज था हमारे राइटर्स के पास, तो डुप्लीकेट कर लेते थे, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट चाबी, exactly the same as something बस, और made as an exact copy of something, a duplicate copy should be made for the country record office, a duplicate key एडजेक्टिव के रूप में आया। नाउन, नाउन किसमें है? प्रतिलिपि बना, डुप्लीकेशन। तो ये पेन क्या है? ये पेन आपके पेन का डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेट ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब आता है नाउन प्रतिलिपि। लॉकिस्मिस कैन मेक डुप्लीकेट्स ऑफ मोस्ट कीज, यहाँ पे एक प्लूरल नंबर बना हुआ है ये, अब डुप्लीकेट्स एंड तो प्रतिलिपि बना लेना, या ये हो गया है ना, ये कॉपी करना, यहाँ पे वर्ब, ये जो चीज है सिनोनिम के रूप में लिखी गई है, कॉपी है, ये इसका डुप्लीकेट है, इसकी कॉपी है, ठीक है। एंड इज दिस अ डुप्लीकेट और द ओरिजिनल, एक के बाद आया हुआ है, आप देखिए तो नाउन हो गया, ये मतलब ओरिजिनल कॉपी है या फिर डुप्लीकेट है, इसका कॉपी है इसकी, ठीक है। अब ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब आप आएंगे तो सबमिट योर फॉर्म्स इन डुप्लीकेट, सबमिट योर फॉर्म्स इन डुप्लीकेट, तो एक तो जो मैंने आपको ओरिजिनल फॉर्म दिया है जमा करने के लिए कोचिंग में, वो आप जमा करिए, और इसकी एक फोटो कॉपी भी जमा करिए। तो एज टू कॉपीज दैट आर एग्जैक्टली द सेम इन एवरी डिटेल, तो इन डुप्लीकेट इसी प्रकार से इन ट्रिप्लीकेट यूजेज में आएगा। तो अब आप डुप्लीकेट
पढ़ने के बाद रिलैक्स मत करिए, इसके यूजेज करिएगा। तो जब अब पेपर हम करते हैं, बैंक के पेपर कर रहे हैं या फिर एसएससी के पेपर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनके यूजेज आएंगे। तो अभी तो आपका बेसिक्स क्लियर किया जा रहा है वोकैब का, इनका फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, तब आप इसको एंजॉय करेंगे। तो आपके पास जो पूरा ग्रुप था 14 में डुप्लिसिटी है, डुप्लिसिटी है, डिसीट है, डुप्लिसिटस है, देन वी हैव दिस ग्रुप हियर, ये पूरा ग्रुप है। तो आपके पास ग्रुप बन जाएगा और इसको रिवाइज करिएगा और एक दो बार वीडियोस देखिए और फिर बात के वीडियोस को बात के टाइम के लिए बचा के रख लीजिए और लास्ट टाइम में आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन इजी वर्ड है, पैटर्नल सुना होगा, पिता के लिए आता है। मैटरनल सुना होगा, माँ के लिए आता है। ऐसे फ्रेटर्नल जो है भाई के लिए आता है। तो भाई सा भाई के समान, पैटर्नल पिता के लिए, मैटरनल लाइक मदर, राइट, पैटर्नल एंड मैटरनल। तो फ्रेटर्नल भाई जैसा। तो फ्रेटर्नल राइवलरी, कोहली और विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जो है डिफरेंट आईपीएल मैचेस में खेलते हैं, इसका मतलब नहीं है दे बिकम एनिमीज और एडवर्सरीज। ऐसा नहीं है कि वो गोली वोली मार देंगे, घूसा मार देंगे। फ्रेटर्नल राइवलरी है। हम लोग जो कि आम लोग हैं, चुनाव में देखते हैं कि हमारी पार्टी है, इसके लिए हम जान दे देंगे, ये कर देंगे नेता के लिए अपने। लेकिन नेता सारे मिले हुए हैं, एक ही परिवार के दो भाई हैं, एक ए पार्टी से लड़ रहा है, एक बी पार्टी से लड़ रहा है। ठीक है, ये तो भाई है, कोई जीत जाए। जो यहाँ का जो सांसद एमपी है वो तो हम ही रहेंगे, एमएलए हम ही रहेंगे। तो ये फ्रेटर्नल राइवलरी है। या फिर इस तरीके से लाइएगा कि मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है। ठीक है, आप और मैं दौड़ रहे हैं, जल देख के देखते हैं दौड़ कौन जीतता है भाई। तो मतलब भाई जैसे दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जीतने हारने पे हम लोग मतलब बहुत सब्सटेंशियल लॉस या गेन होगा हम लोगों को। ठीक है, फ्रेंडली लाइक ब्रदर्स। फ्रेटर्निटी, बिरादरी, भाईचारा। पीपल इंगेज इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। तो टीचर्स फ्रेटर्निटी, स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब सारे जो एक समुदाय के लोग हैं या व्यवसाय के लोग हैं, एक प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं, उनको फ्रेटर्निटी कहा जाएगा। या फिर एक सोशल क्लब फॉर मेल। एक्चुअली इंडिया का एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा पार्टी वार्टीज को करना जो है ये एक्स्ट्रा वैगन माना जाता है, ये अननेसेसरी खर्चे हैं और समाज कहता है कि आप अपने पैसे को स्प्लर्ज कर रहे हैं, स्पेंडर कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे क्लब का यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोप जाएं, क्योंकि लैंग्वेज तो उन्हीं की है, लैंग्वेज तो उन्हीं की है ना। हमारे यहाँ तो ये है, शाम को बस गली मोहल्ले में लोग खड़े हो जाते हैं और बातचीत करते हैं और बात खत्म हो गई। लेकिन वहाँ पे दे डू सोशल गैदरिंग। तो जो मेल का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी, और सोरोरिटी जो अ क्लब फॉर विमेन, अ क्लब फॉर विमेन है। ठीक है, आसान सा वर्ड है, इसमें आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। इनएफेबल, कैसा लगा था तब जब आपके हाथ में एक लेटर आया जिसमें लिखा था, मिस्टर रवि कुमार, यू आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपके पास लेटर आया, इसमें लिखा हुआ है आपको अस्थायी, आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि आपको अस्थायी रूप से सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के पद पर अपॉइंट किया जाता है। हिंदी नहीं आई इसकी, अपॉइंट किया जाता है। तो उस समय आपको कैसा लगा था? सर, ऐसा ऐसे खुशी हो रही थी कि मतलब जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। मीन्स दैट फीलिंग वॉज इनएफेबल, जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, इतना बेहतरीन था, मतलब इतना बढ़िया था कि आप इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। द फीलिंग वॉज इनएफेबल। तो आप इसे फील कर पाएंगे, फील कर पाएंगे आप। अगर आप सीबीआई में सेलेक्ट हो जाते हैं, आप में से, या बैंक में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप सोचिए मतलब कि आपके पेरेंट्स को कैसा फील होता होगा। उनका प्लेजर भी तो यही होगा, इनएफेबल। तो अभी तक आपने शायद अपने पेरेंट्स को अगर ये मौका दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो कोशिश करिए, कोशिश करिए। तो कॉजिंग सो मच इमोशन स्पेशली प्लेजर दैट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब। तो जिस दिन आपके पास अपॉइंटमेंट रहेगा कि आप बैंक पीओ बन गए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में चले गए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चले गए ग्रेड बी में, और एसएससी के थ्रू आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गए, आप सेंट्रल एक्साइज तो नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में चले गए आप, तो एक फीलिंग ही अलग है। ये तो अथॉरिटी अलग है, अलग है। ठीक है, तो इनएफेबल वर्ड, जिस तरीके से, जिस उत्साह से मैंने पढ़ाया इस वर्ड को, उसी उत्साह से आप इसे सीखिए भी। अगर आप इसे नहीं सीख पाएंगे तो क्या फायदा होगा इस वर्ड को पढ़ने का। ठीक है, इनएफेबल, इनएक्सप्लिकेबल, आप इसे इतना बढ़िया है कि आप इसे वर्णन नहीं कर सकते। आई कैन नॉट पुट वर्ड्स, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, शब्दों से परे है ये। मदर्स लव इज इनएफेबल, माँ का प्यार जो है शब्दों से परे है। पिता का प्यार शब्दों में आता ही नहीं है, क्योंकि पिताजी कुटाई करते हैं। ठीक है, आप अब ये बैगर जो है, बैगर तो आपने सुना होगा, भिखारी के लिए आता है। यहाँ पे मैं बैगर को वर्ब के रूप में ला रहा हूं। तो मैंने अभी लिखा मदर्स लव
अभी मैंने बोला इनफैक्ट मदर्स लव इज इनएफेबल, आपके पास ये वर्ड है दिखाई पड़ रहा है इनएफेबल, इनएफेबल राइट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाँ इनएफेबल। और इसी प्रकार से मदर्स लव बेगर्स डिस्क्रिप्शन, माँ का प्यार वर्णन की भीख मांगता है, मतलब वर्णन से परे है, वर्णन नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, इफ समथिंग बेगर्स डिस्क्रिप्शन और बिलीव इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और बिलीव इट, नहीं कर पाएंगे आप। और नॉर्मल वर्ब के रूप में टू मेक समवन वेरी पुअर, जो आपकी जो ये हैबिट्स हैं आपकी एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम खरीदने की, दीज जो आपकी जो हैबिट्स हैं दे विल बैगर यू, आपको बहुत गरीब बना देंगी, ठीक है। ऐसे ही एक कार्ड का गेम है बेगर माई नेवर टैक्टिक, मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के कार्ड सारे अपने पास लेना चाह रहे हैं, तो एक फ्रेज है जो यूज किया जाता है बेगर माई नेवर टैक्टिक, गेम है आज कार्ड गेम, इसको आप याद ना भी करें तब भी आपका काम चल जाएगा। तो वी डिड वर्ड नंबर 16। अब हम आते हैं वर्ड नंबर 17 पे आते हैं, और ये वर्ड शायद पहले हुए हैं, अगर नहीं हुए तब भी हम इसे करेंगे उसी प्रकार से जैसे हम करते हैं, और अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हमने कहीं सेट में किए हैं, नहीं ध्यान रहता इतना ये, ठीक है। तो 17th वर्ड को देखने से पहले हम इसके नीचे आ जाएं, और आपको एक ये ग्रुप दिखाई पड़ रहा होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इंजीनियस, इंजेनुअस, डिसइंजेनुअस और इंडिजिनस। यहाँ पे हम इस सेट को खत्म करेंगे, पहले इन चीजों को कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, स्पेलिंग चेक करिएगा और मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, हाउ एम आई प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, राइट। होमोजीनियस, जीनियस, तो जीनियस में अगर आप चाहें तो GENE लगाएं और चाहे तो GN, ये इंजीनियस है, ये इंजेनुअस है, ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के एंटोनिम है, इंजेनुअस और डिसइंजेनुअस, और ये क्या है इंडिजिनस, इंडिजिनस। तो स्पेलिंग के लिए आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, तो स्पेलिंग में क्योंकि अगर आपके प्री में आएगा तो मालूम है आपको कि 2 मार्क्स को लेकर जाएगा, तो स्पेलिंग में तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैंने ये आपको नीचे कर दिया, और जो चीज़ आपको ध्यान देने के लिए उसको मैंने अलग से कलर में रेड कलर में लिया हुआ है और ये हाईलाइट कर दिया गया, तो आप इसको लिखते रहिएगा और देखते रहिएगा, एक द बैक ऑफ योर माइंड आपको रहना चाहिए दिमाग में ये कि ये चीज़ें हमारे वहाँ पर आती हैं और ये हमें सर ने बताया है, ठीक है। होमोजीनियस सजातीय, एक ही प्रकार के लोगों का, ये हमारी सोसाइटी जो होमोजीनियस है, यहाँ हम सारे टीचर्स हैं, टीचर्स ही रहते हैं, यहाँ सारी पुलिस कॉलोनी है, तो यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं वही लोग रहते हैं, तो दिस सोसाइटी होमोजीनियस, कंप्राइजिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ पीपल विच आर सिमिलर टू ईच अदर और आर ऑफ द सेम टाइप, हैविंग अ सिमिलर नेचर, एसेंशियली अलाइक, एक जैसे हैं। होमोजीनियस सोसाइटी, सब एक प्रकार के लोग हैं, सबका व्यवसाय एक जैसा है, सबकी थिंकिंग एक जैसी है ना, सबका रहन सहन का तरीका एक जैसा है, होमोजीनियस है। अब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे कि गरीब है तो गरीबी की कोई लिमिट नहीं है, अमीर है तो अमीरी की भी कोई लिमिट नहीं है, और कुछ लोग जो हैं पढ़े इतने हैं कि PhD करे हुए डॉक्टर्स हैं, और कुछ लोग जो हैं दे कैन नॉट इवन राइट देयर नेम्स, तो दिस काइंड ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सोसाइटी, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स दैट आर नॉट ऑफ द सेम काइंड और नेचर। तो ये सोसाइटी में पुलिस वाले भी इधर रहते हैं तो चोर भी रहते हैं इधर, अगर इधर डॉक्टर्स रहते हैं तो सामने ही पेशेंट्स भी हैं, अगर यहाँ पे टीचर्स हैं तो सामने जो है अज्ञानी लोग भी रहते हैं, तो दिस सोसाइटी इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सोसाइटी। तो होमोजीनियस क्लियर है, हेट्रोजीनियस आपको क्लियर है। नाउ जीनियस वर्ड आपने सुना होगा, जीनियस, ही जीनियस, GNIOUS रहता है जीनियस। तो अगर एक व्यक्ति इंजीनियस है तो सेकंड मीनिंग पे आइएगा, ये नई नई चीजें खोज लेता है, नई नई चीजें निकाल लेता है, क्लेवर एट इन्वेंटिंग थिंग्स, आप इसको लिख, गुड एट इन्वेंटिंग थिंग्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लेवर एट इन्वेंटिंग थिंग्स। अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में तो मैंने एक जुगाड़ लगा लिया, तो मेरी फैमिली कह रही आप तो बड़े इंजीनियस हैं, जीनियस नहीं, आप बड़े इंजीनियस हैं। जीनियस क्या होता है? अ पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, जीनियस अ पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, एक व्यक्ति जिसकी एबिलिटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो APJ कलाम was not ingenious, he was a genius, he was a genius, सच, राइट। और जितने भी आपके नोबेल लॉरिएट्स हैं ये भी जीनियस लोग हैं, अ पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी। और इंजीनियस किस व्यक्ति के लिए आएगा? जीनियस का एंटोनिम नहीं है ये एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो नई नई चीजें बड़ी जल्दी खोज लेता है, ठीक है। अब फर्स्ट मीनिंग में मैंने कहा ये पेन इंजीनियस है, तो आप ये बोलोगे सर क्या ये पेन नई नई चीजें खोज लेता है? नहीं, ये पेन मेरे लैपटॉप पे लिखने के पर्पज को सॉल्व कर देता है, तो मेरे लिए मतलब वेरी सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज एंड रिजल्टिंग फ्रॉम क्लेवर न्यू आइडियाज। किसी ने देखा होगा कि भाई कई लोगों को लैपटॉप पर लिखने की जरूरत होती है,
तो वो व्यक्ति भी इंजीनियस रहा होगा, उसने इंजीनियस चीज भी बना के मुझे दे दी। तो इस समय आपको 4 वर्ड होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इंजीनियस और जीनियस, अ पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी भी क्लियर होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति चीज है तो वेरी सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। अगर आप रूरल बैकग्राउंड के हैं तो आपने एक सुना होगा जुगाड़ लगाते हैं, तो ये जो जुगाड़ वाला जो चक्कर है, ये जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के चले जाते हैं, ये व्हीकल भी कैसा है, इंजीनियस। और जिस व्यक्ति ने बनाया होगा वो व्यक्ति भी कैसा है, इंजीनियस। किसी ने सोचा होगा यार कम पैसे में मैं 20-25 लोगों को उठा के ले जाऊंगा, एक कार खरीदूंगा तो मैं 5 लोगों को ले जाऊंगा, ज्यादा अर्न नहीं कर पाऊंगा, तो व्हाई नॉट मेक समथिंग दैट कैन कैरी क्लोज टू 40 पीपल, लेट्स से, तो दैट विल गिव मी मोर मनी, राइट। इलीगल है, अलग चीज है, ठीक है। इंजेनुअस, छोटा बच्चा, निष्कपट, सीधा सादा। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं कलाम साहब का, एपीजे कलाम साहब। मैंने उनको लाइव देखा है, बोलते हुए देखा है, और छोटे बच्चों के साथ भी अगर बात करेंगे तो उनके साथ बैठ जाते थे नीचे। और हमारे जो लीडर्स हैं, ऐसे गुंडे टाइप के नेता हैं हमारे पास, मैं उनके नाम नहीं कोट कर सकता क्योंकि वीडियो में आएगा ये, वरना आप अगर उनके सामने दिन में चले जाएं तो आप डर सकते हैं। दे थ्रेटनिंग, दे थ्रेटन अस। लेकिन कलाम साहब इतने बड़े पद पर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, अन्ना हजारे जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, इनजेन्युअस, सीधे साधे, दिल में आया वो बोल दिया। नाइव, नेव नहीं बोलना, नाइव प्रोनाउंस करने, नाइव। ऑनेस्ट, इनोसेंट एंड विलिंग टू ट्रस्ट पीपल, बहुत सीधा साधा है, छल कपट से। अभी आया था वो डुप्लिसिटस, उसका एंटोनिम है, बिल्कुल एंटोनिम, सीधा साधा, बड़ी जल्दी लोगों को मान लेता है, ठीक है। नॉट डिवायस, डिवायस मतलब दुष्ट, जो डुप्लिसिटस, डुप्लिसिटस भी आया, डिवायस बिल्कुल जो अब मन में कुछ और है, बोलेगा कुछ और। इंजेनुअस, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो 2 इयर्स के हैं, वॉशरूम जाना है तो बोलेंगे, सबके सामने बोलेंगे, तो छोटे बच्चे इंजेनुअस होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, ठीक है। अब डिसइंजेनुअस अगर आप देख ही रहे हैं तो आप देख लीजिए, कपटी, खोटा धूप, नॉट सिंसियर एंड स्लाइटली डिसऑनेस्ट, स्पेशली व्हेन यू प्रिटेंड टू नो लेस अबाउट समथिंग देन यू रियली डू। अब मतलब इसमें डुप्लिसिटस में तो था ना आपका, मतलब कि थोड़ा डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है, वो करता है, यहाँ पे भी स्लाइटली डिसऑनेस्ट है, थोड़ा सा उससे कम है डिसइंजेनुअस। छोटे बच्चे ने बोला कि सर मुझे नहीं पता कि पापा ने पैसे कहाँ रखे, समझ में आता है कि बच्चा सही बोल रहा है। लेकिन एक 20 साल का बच्चा बोला सर मुझे नहीं पता मेरे पापा ने कहाँ कहाँ पैसा छुपा के रखा है, ये तो बड़ा अनलाइकली है कि आप 20 साल के, आपको ये नहीं पता कि आपके पापा ने कहाँ कहाँ पैसा रखा है। ये आप यहाँ पे यू आर बीइंग डिसइंजेनुअस, आप जितना जानते हैं उससे कम जानने का बहाना कर रहे हैं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, किसी ने मुझे चौक से मार दिया, चौक से मारा, और सबने देखा कि किसने चौक से मारा। मैंने पूछा हु इट मी, नहीं सर हम नहीं जानते सर, हम तो सर नोट्स लिख रहे थे सर, वी वर राइटिंग डाउन एंड सर वी वर टोटली एनग्रॉस्ड इन द क्लास, हम तो क्लास में पूरा डूब गए थे सर, तो हमें नहीं पता कि किसने मारा हमें ये। तो डिसइंजेनुअस है। प्रिटेंडिंग, इसको आप अलग से भी लिख लीजिएगा जरा, मैं आपके लिए यहाँ पे अलग से नोट्स लिख देता हूँ। प्रिटेंडिंग टू नो लेस देन what somebody does, जितना जानता है उससे कम जानने का बहाना करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वर्ड जो है 17 चला गया। लेट्स मूव टू वर्ड 18, ये लास्ट वर्ड करेंगे, पाइवोटल। पाइवोट, इंडियन आर्मी, हमारी सेना, हमारी जो देश की जो रक्षा है उसका धुरी है, मुख्य बिंदु है, सबसे के मुख्य बिंदु है, प्रधान आधार केंद्र बिंदु, धुरी, यस धुरी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है समाजवादी पार्टी की धुरी है, ये इनके ऊपर सारी पार्टी घूमती है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बीजेपी घूमती है। एक समय था सचिन के ऊपर पूरी टीम घूमती थी, विराट कोहली की बैटिंग के ऊपर जो है पूरी टीम घूमती है। तो जो मैंने एग्जाम्पल कोट किए, आपके फादर, आपकी फैमिली के पाइवॉट हैं, धुरी हैं, वो मुख्य चीज है जिसके ऊपर सारा परिवार चलता है। तो अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश जो है आपके लिए पाइवॉट है, तो आप समझ रहे होंगे इंग्लिश वो चीज है जिससे हर चीजें डिपेंड होंगी और सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। शायद एक इनएप्रोप्रिएट एग्जांपल है, लेकिन इंग्लिश पाइवॉट है, क्रूशियल। अब अगर पाइवॉटल है तो एडजेक्टिव है बस, सेंट्रल एंड इंपॉर्टेंट, मुख्य चीज है, केंद्रीय चीज है और महत्वपूर्ण है। तो अ पाइवॉटल रोल इन यूरोपियन अफेयर्स, अ पाइवॉटल बैट्समैन, मतलब यही वो बैट्समैन है जिसके आसपास पूरी टीम की बैटिंग रिवॉल्व करती है। जसप्रीत बुमराह का अगर मैं एग्जांपल बोल रहा हूं तो ही इज पाइवोटल, ही इज द पाइवॉट ऑफ इंडियन बॉलिंग, पाइवॉट, ठीक है। तो 18th वर्ड हम लोगों ने अब तक किए।
और आज हम लोगों ने 6 से स्टार्ट किया था और 7 to 18 आ गए और हम लोगों ने अगर आप 7 to 18 देखेंगे तो इट्स नॉट अ बिग नंबर एक्चुअली, कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप इनके अंदर मैंने क्या-क्या सिखाया आपको और मैंने आपको पूरे जोश से पढ़ाया, आपको भी जोश से पढ़ना चाहिए और ये इनको आपको मेमोराइज़ नहीं करना है, रटना नहीं है, बस केवल समझना है। और वीडियोज़ का जो एडवांटेज है वो यही है कि अब मैं आपके पास इस फॉर्म में भी हूँ जहाँ आप मुझे चेक कर सकते हैं, सर ने इसे कैसे पढ़ाया था, सर ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया था, आप इसे जान सकते हैं, ठीक है? जल्दी मिलूँगा मैं आपको इसके रिमेनिंग वर्ड्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम और थैंक यू वेरी मच।